Good morning, students. Let us continue with Unit 3, and it is a lesson. The name of the lesson is Taru's Reward. This is a story about a thoughtful and loving son who works hard to fulfill his parents' wish and gets some unexpected help. ये कहानी जो है वो एक लड़के की है जिसका नाम है तारू, और वो उसके माँ बाप के प्रति प्यार और उसकी कड़ी मेहनत का नतीजा है, जो उसने कभी उसको इस तरह से मदद मिली कि कभी उसने सोचा भी नहीं था। तो आज हम इस स्टोरी में उस तारोस लड़के के बारे में पढ़ेंगे। तारो's Reward. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. All day long he chopped wood in the forest. Though he worked very hard, he earned very little money. तारो एक वुडकटर था, लकड़हारा, और वो अपने माँ बाप के साथ अकेले पहाड़ियों में रहता था। वो हर रोज़ लकड़ियाँ काटने जाता जंगलों में। चॉप मतलब काटिंग टू पीसेस, उनको टुकड़े टुकड़ों में काटता था। दो ही वर्क वेरी हार्ड ही अर्न वेरी लिटिल मनी। वो कितनी भी मेहनत करे पर उसे पैसे ज़्यादा नहीं मिलती, उसकी मेहनत इतना रंग नहीं लाती। This made him sad, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. जितना भी वो मेहनत करे वो उसे अपने इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता था। अपने माँ बाप को जो इच्छा थी वो पूरा नहीं कर सकता था। यह सोचकर वो बहुत उदास होता था। वो अपने माँ बाप का ख्याल करता और उनकी देखभाल करने के बारे में उनकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी करना चाहता, पर उसकी मेहनत रंग नहीं लाती। One evening when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. एक दिन अचानक से शाम को तेज़ हवा आने लगी और उनके जो पेरेंट्स थे वो एक कोने में बैठे हुए थे, क्योंकि तेज़ हवा इतनी थी कि वो जहाँ जहाँ उनके घर पर हवा आने की आशंका थी वहाँ से तेज़ हवा आती और उनको इस कारण बहुत ही ठंड लग रही थी। विसल मतलब पास थ्रू अ विस्लिंग साउंड, जो सिटी की तरह आवाज़ आती है उस तरह हवा बह रही थी। क्रैक्स मतलब नैरो ओपनिंग्स, जहाँ पर छोटे छोटे जगह खाली होते हैं, जहाँ पर खड्डे कहते हैं, वहाँ ऐसे उसे कहा जाता है क्रैक्स। Suddenly Taro's father said, I wish I had a cup of shake. It would warm me and do my old heart good. तभी उसके पापा कहते हैं, काश मुझे शेक पीने मिलता जो मेरे शरीर को गर्मी महसूस कराता और जो मेरा शरीर बूढ़ा हो चुका है उसे कुछ राहत मिलती। This made Taru sadder than ever, for the heart-warming drink called shake was very expensive. यह सुनकर तारू बहुत उदास होता है कि यह जो उसके फादर को उसके जो कमज़ोर है हड्डियाँ और जो ठंड सहन नहीं करती, उनको वो शेक भी नहीं पिला सकता है, क्योंकि वो जो शेक है वो बहुत ही महंगा था और वो इतने पैसे में उनको वो लाकर नहीं दे सकता था। शेक मतलब अ पॉपुलर जापानीज ड्रिंक, वो एक तरह का ड्रिंक होता है जो बहुत ही फेमस है। How do I earn more money? He asked himself. How do I get a little shake for my poor old father? He decided to work harder than before. वो कहने लगा, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं ज़्यादा कमा सकूं और मेरे जो बूढ़े बाप को है
उसे वो शेक पिला सकूं। तो यह सोचकर वो कहने लगा कि मैं अब ज़्यादा मेहनत करूंगा और पूरा दिन मेहनत करके इतना कमाऊंगा ताकि मैं उसे शेक पिला सकूं। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट ऑफ bed earlier than usual and made his way to the forest. He chopped and cut as the sun climbed, and soon he was so warm that he had to take off his jacket. अगले सुबह वो जल्दी से उठ जाता है और अपने बेड से जंप कर तुरंत नहा धोकर तैयार हो जाता है ताकि वो अपने रास्ते पर चले और कड़ी मेहनत करके उसके पापा के लिए शेक ला सके। वो दिन रात लकड़ियाँ काटता गया। जब सूरज सर पर आया तब उसे बहुत ही गर्मी महसूस होने लगी। वो पसीने से लथपथ हुआ था और उसने जो जैकेट पहना था उससे उसको ज़्यादा गर्मी हो रही थी, इसलिए उसने जैसे ही उसे महसूस हुआ कि उससे ज़्यादा गर्मी महसूस हुई, उसने अपना जैकेट निकाल कर रख दिया। His mouth was dry and his face was wet with sweat. My poor old father, he thought, if only he was as warm as I. तभी उसने सोचा कि मुझे मेहनत करनी है, दिन भर मेहनत करके मुझे शेक लाना ही। फिर वो काटता गया। तभी उसका मुंह सूखने लगा धूप के कारण और उसके चेहरे पर पसीना आने लगा। वो एकदम पसीने से लथपथ हुआ था। तभी यह सोचने लगा कि मेरे बेचारे पापा, काश मेरी जगह उसको इतनी गर्मी महसूस होती और उसकी जो ठंड है वो चली जाती। And with that he began to chop even faster, thinking of the extra money he must earn to buy the shake to warm the old man's bone. तभी यह सोचकर वो लकड़ियाँ काटते गया और जल्दी काटते गया ताकि यह सोचकर कि वो अगर ज़्यादा लकड़ियाँ काटेगा तो उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे और वो उससे अपने बूढ़े माँ बाप के हड्डियों के लिए गर्मा गर्म शेक ले जा सके। Then suddenly Taro stopped chopping. What was that sound he heard? Could it possibly be rushing water? तभी उसको अचानक से कुछ आवाज़ आने लगी और उसने जो लकड़ियाँ काटा था वो रुक गया और वो आवाज़ को सुनने लगा। वो सोचने लगा कि क्या ये बहते हुए पानी की आवाज़ है। Taro could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in the part of the forest. उसने कभी यह सोचा था भी नहीं कि यहाँ पर कहीं पर बहता हुआ पानी या कोई स्ट्रीम है जो जंगलों में हो सकता है। He was thirsty. The axe dropped out of his hand and he ran in the direction of the sun. जैसे ही उसे पानी की आवाज़ आई उसकी प्यास और भी बढ़ गई। जैसे ही उसे वो आवाज़ सुनाई दी उसने जो अपने हाथ में कुल्हाड़ी थी वो नीचे रखकर वो उस दिशा में दौड़ने लगा जिस दिशा में उसको वो पानी की आवाज़ आ रही थी। Taro saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. Kneeling at the place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hand and put it in his lips. Was it water or was it shake? He tasted again and always it was the delicious shake instead of cold water. जैसे ही उस तरफ आगे बढ़ा तो उसने देखा एक सुंदर सा झरना वहाँ पर बह रहा था। वो पत्थरों के बीच से बह रहा था। उसने तुरंत अपने घुटनों के बल वहाँ पर खड़ा हुआ और वो उसे देखने लगा और फिर दोनों हाथ आगे कर उसने वो अपने मुंह की तरफ पानी को बढ़ाया। जैसे उसके मुंह में वो चला गया तो वो सोचने लगा क्या ये पानी है या शेक है, पर जैसे वो टेस्ट करने लगा उसको वो स्वाद शेक का ही लगने लगा। कप मतलब अ लिटल इन हिज हैंड। उसने took some water in his hand. अपने हाथों में थोड़ा पानी भर लेना उसे कहा जाता है cupped a little. Delicious मतलब very tasty, बहुत स्वादिष्ट था। Taro quickly filled the pitcher he had with him and hurried home. The old man was delighted with the shake. तारो ने तुरंत उस झरने के शेक को अपने मटके में जो पिटी का बना हुआ होता है उसमें तुरंत उसने
भर लिया और वो तुरंत घर की तरफ दौड़ा। और जैसे ही उसने घर की तरफ दौड़ा और उनको वो शेक पिलाया तो उसकी पेरेंट्स बहुत ही खुश हो गए। उनका खुशी के मारे पेट भर गया और वो खुशी के मारे आनंद हो गए और अच्छी तरह उस शेक को ताव से पीने लगे। आज यहाँ का पार्ट 1 हम ख़त्म कर लेंगे। नेक्स्ट लेसन में हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। विद दिस वी एंड टुडेज पार्ट 1 ऑफ तारोज रिवॉर्ड।